अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर डे अनदर व्लॉग। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, फिट फाट होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा किचन रेनोवेट हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि टाइल्स वगैरह लग गए हैं, स्लैब लग गया। अभी ऊपर की कैबिनेट्स, नीचे की कैबिनेट्स, ड्रॉर्स, अभी भी काफ़ी काम बाकी है। जब किचन रेनोवेट होता है तो भाई बहुत फैलावा होता है घर में, सब चीज़ें वगैरह सब यूँ ही बिखरी पड़ी होती हैं बाहर। तो लेट्स सी द फाइनल रिजल्ट्स। और जी माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए हमारा छोटा सा किचन रेडी है, तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी टाइम के बाद हमारा किचन अब रेडी हो गया है। आप लोग भी देख के प्लीज़ माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा, और मेरे साथ साथ वो लोग भी खुश हो जाएं जिनको मेरी वीडियोस में मेरे किचन से प्रॉब्लम थी कि आपका किचन बहुत गंदा है, आपकी चीज़ें ऐसी हैं, आपकी चीज़ें ऐसी हैं और पता नहीं क्या क्या। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरा किचन बिल्कुल नया रेडी तैयार है। और अब मेरी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि मैं कैसे स्लैब पे वीडियो बना रही हूँ, मैं कैसे बर्तन में खाना पका रही हूँ। तो अब हमारा नया किचन है, नई चीज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एज़ यू गाइज़ नो, रमज़ान इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर। तो आज हम लोग कुछ रमज़ान के बारे में भी बात करेंगे, शॉर्ट सा इंट्रो, और शॉर्ट से हम रोज़े की फ़जीलत, रोज़े की फ़र्ज़त के बारे में आप लोग से डिस्कस करूँगी। वैसे तो हमें ये सब बातें पता होती हैं, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन ज़रूरी होता है रमज़ान से पहले इन सब चीज़ों का। और आज अरहम की स्कूल में एंड टर्म पार्टी थी, मतलब एनुअल पार्टी थी। सर्दियों में बच्चों को उठा के सुबह स्कूल भेजना एक चैलेंज और एक बहुत ही बड़े टास्क से कम नहीं होता, और बच्चों की बड़ी भाई शाबाशी देनी चाहिए कि इतनी ठंड में भी उठ के बेचारे तैयार हो जाते हैं नाश्ता। कराची वाले वैसे किसी हाल में भी खुश नहीं हैं। पहले हमें ये हो रहा था सर्दियाँ नहीं आई, सर्दियाँ नहीं आ रही, दिसंबर गुजर गया, जनवरी गुजर गया, सर्दियाँ क्यों नहीं आ रही। और अब सर्दियाँ जब आ गई हैं तो हम उससे भी खुश नहीं हैं। अब हमें ये है कि सर्दियाँ जा क्यों नहीं रही और बहुत सर्दी, अब तो बहुत सर्दी पड़ गई। वैसे जब से मैंने होश संभाला है, तो आई थिंक ये पहला रमज़ान है जो इस तरह सर्दियों में आ रहा है। मतलब अच्छी खासी अभी भी है सर्दी, और इससे पहले कभी मैंने जब से होश संभाला नहीं देखा कि सर्दियों में रमज़ान आया हो। एनुअल पार्टी तो अरहम की थी, लेकिन एक्साइटेड उसकी मामा थी। ऐसा लगता है बिल्कुल अभी की बात है, बिल्कुल कल की बात है कि हम अपनी पार्टीज़, अपनी एनुअल पार्टीज़, अपनी फेयरवेल्स, अपनी ईद मिलन पार्टीज़ की तैयारियां करते थे। और अब अचानक ऐसा लगता है कि अपने बच्चों की इतनी जल्दी, ऐसा लगता है बहुत जल्दी वक्त गुजर गया। अभी तो अपना वक्त था और अब अपने बच्चों का वक्त स्टार्ट हो गया। अब हम इनकी पार्टीज़ की तैयारियां करते हैं। आई डोंट नो आप लोग के साथ ये होता है या नहीं, जो स्पेशली न्यू मदर्स हैं, कि पार्टी तो अरहम की थी, लेकिन रात से जो मुझे एक्साइटमेंट चढ़ी हुई थी, उफ़ तौबा, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। जिस तरह मैं अपने कपड़ों की, अपनी एक्सेसरीज़ की तैयारी रात से करके रखती थी ना, इसी तरह मैं अरहम की तैयारी, इसी कपड़े निकाल रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ, कभी कोई चीज़ सेट कर रही हूँ, और कभी शूज़ निकाल रही हूँ। और जिस तरह मुझे रात भर ना खुशी के मारे नींद नहीं आती थी ना, कि सुबह पार्टी है, पार्टी पार्टी सर पे सवार होता था जब हम छोटे थे तो। और सेम मुझे इस वक्त ये हो रहा था कि, और मुझे सारी रात नींद नहीं आ रही थी, घड़ी घड़ी मेरी आँख खुल रही थी कि ऐसा ना मेरी आँख ना खुले और इसकी पार्टी निकल जाए, इसका टाइम निकल जाए। और मतलब एक एक दिमाग में कुछ अजीब सी चीज़ चल रही थी मेरे, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। अभी तो मैं अपनी पार्टी से अटेंड करती थी और अब बच्चों की पार्टी से अटेंड करवा रही हूँ। मतलब आई वॉज सो शॉक। वैसे ही वक़्त बहुत अच्छा होता है, अपनी स्कूल लाइफ़, कॉलेज लाइफ़, ये वो डेज़ मतलब बहुत ही अच्छे होते हैं। उस वक़्त हमें ये हो रहा होता है कि काश हम जल्दी-जल्दी बड़े हो जाएँ बस। और जब हम जल्दी-जल्दी बड़े हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे सेटल होने लगते हैं, तो हमें फिर अपना पुराना वक़्त याद आता है। हम चाहते हैं कि हम दोबारा उस वक़्त में चले जाएँ, उन डेज़ में अपनी फ्रेंड्स वग़ैरह के साथ सब कुछ मतलब। चलें रमज़ान और रोज़े की फ़र्ज़ियत के बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं शॉर्ट सी। जैसे कि आपको पता है कि रोज़ा इस्लाम के बुनियादी फ़राइज़ में से एक फ़र्ज़ है। पूरी हदीसें नहीं सुनाऊँगी आप लोगों को, क्योंकि फिर पूरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। शॉर्ट हदीस का मफ़हूम बताऊँगी। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताते चलूँ कि आज मैं एक बहुत ही वायरल हैक ट्राई करने वाली हूँ, जो कि इंस्टाग्राम पे बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। कॉफ़ी बीट करने का एक हैक, जो कि चाय की छन्नी से किया जाता है। तो आइए इसको ट्राई करते हैं। मैं यहाँ ले रही हूँ 4 साशे कॉफ़ी के, और बहुत ही क्रीमी सी, क्रीम वाली ज़बरदस्त सी आप लोग को कॉफ़ी बना के पिलाऊँगी आज मैं। आप लोग भी बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा। 4 साशे मैंने यहाँ पे कॉफ़ी के लिए हैं, थोड़ी-सी चीनी ऐड करूँगी, फिर मैं इसको चाय की छन्नी से बीट करना शुरू करूँगी। अगर आपके, और ये वीडियो उनके लिए है जिनके पास बीटर और मिक्सर नहीं होता, कॉफ़ी को एक जो आता है बीटर उसका, तो बस आप चाय की छन्नी से सॉरी, इसको बीट करना स्टार्ट करें। इतना बीट करना है इसको, इतना बीट करना है कि इसका जो ये ब्लैक बिल्कुल कलर होता है ना कॉफ़ी का, ये हो जाए बिल्कुल लाइट ब्राउन टेक्सचर हमें इसका चाहिए। तो इसे बहुत बीट करना है, कम से कम मैंने इसको आधे पौने घंटे इसी तरह मैंने इसको बीट करती रही हूँ इस चाय की छन्नी से।
रमज़ानुल मुबारक के शुरू होते ही जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। रमज़ान में उम्रे का सवाब हज के बराबर होता है। रोज़ा क़यामत के दिन रोज़ेदार की सिफारिश करेगा। रोज़े का अजर बेहिसाब है। रोज़ेदारों के लिए जन्नत में खुसूसी दरवाज़ा बनाया गया है जिसका नाम रैयान है। रमज़ान का पूरा महीना हर रात अल्लाह ताला लोगों को जहन्नुम से निजात दिलाते हैं। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला हर रोज़ इफ्तार के वक्त लोगों को जहन्नुम से आज़ाद करते हैं। इसे इब्न माजा ने रिवायत किया है। रमज़ान में सियाम और क़याम करने वाला क़यामत के दिन सिद्दीक़ीन और शुहदा के साथ होगा। बैक टू माई कॉफ़ी, यहाँ पे मैं क्रीम ऐड कर रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। रमज़ान की बरकतों से महरूम रहने वाला बेनसीब है। रमज़ान पाने के बावजूद मग़फ़िरत हासिल ना कर सकने वाले के लिए हलाकत है। रोज़े पहली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ थे। रोज़े का मकसद गुनाहों से बचने और नेकी पर चलने की तरबियत देना है। रमज़ान का महीना पाने वाले हर मुसलमान पर पूरे महीने के रोज़े रखने फ़र्ज़ है। मुसाफिर और मरीज़ को रोज़ा ना रखने की रुख़्सत है, लेकिन रमज़ान के बाद उन दिनों की क़ज़ा अदा करनी ज़रूरी है। मरीज़ या मुसाफिर पर रोज़ा छोड़ने का कोई कफ़ारा नहीं। रमज़ान का महीना अल्लाह ताला की ख़ुसूसी इबादत और हम्द व सना करने का महीना है। अच्छा जी, वापस अपने कॉफ़ी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने कप्स लिए हैं, इसमें मैंने समझे आधा टेबल स्पून चीनी ऐड करी, क्योंकि मैंने जो कॉफ़ी मिक्सचर में चीनी डाली थी वो थोड़ी डाली थी और मैंने टेस्ट करा था, मतलब वो कम थी काफ़ी। तो आधा चमचा तकरीबन टेबल स्पून मैंने तीनों में चीनी ऐड करी है। फिर मैं यहाँ पे तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब भर के 1 टेबल स्पून मैं डालूँगी कॉफ़ी का जो मिक्सचर मैंने रेडी करा है। अच्छा, मैं थक गई थी इसे बीट कर के, लेकिन आप लोग इसको ना अगर और बीट करेंगे तो ये और ज़बरदस्त इसका टेक्सचर आ जाएगा, लेकिन मेरे लिए इतना ही काफ़ी था बस। और बस यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने ऐड करा है। फिर मैं इसमें दूध डालूँगी। दूध यहाँ पे डालूँगी मैं ज़रा सा, इसको ना ऊपर से ऐसे कर के दूध डालिएगा, मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, ताकि ज़रा से ना आप झाग वाली कॉफ़ी बने। बहुत ही यकीन करें, इसको ट्राई करेगा। ये वाली कॉफ़ी ज़रा क्रीम वाली जो मैंने बनाई है, इतनी कोई मज़ेदार और कमाल की बनी थी ना कि मज़ा। बाय द वे, आई एम नॉट अ कॉफ़ी लवर, लेकिन उसके बावजूद इसका कलर इतना कोई ज़बरदस्त आया था, इतना आप चेक कर सकते हैं, इतना कोई गोल्डन और बहुत ही, तो इसको देख के रहा ही नहीं गया और मुझे 1 कप इसका पीना ही पड़ा। रमज़ान बहुत करीब है और हमारे घर में तो रमज़ान की ज़ोरों शोर से तैयारी चल रही है। घर की सफाइयाँ हैं। तो आप लोग मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि आप लोग अपनी रमज़ान से पहले किस तरह तैयारी करते हैं, घर में क्या चेंजेस लाते हैं, अपनी रूटीन वगैरह किस तरह रेडी करते हैं, तैयार करते हैं, सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं मतलब। और मुझे आप लोग टिप्स वगैरह अगर आप लोग के पास भी है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैंने कॉफ़ी टेस्ट करी, थोड़ा-सा मुझे और कम लग रहा था कॉफ़ी मतलब, तो मैंने थोड़ा-सा और कॉफ़ी मिक्सर ऐड करेगा। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। किसी को ज़्यादा कॉफ़ी पसंद होती है और किसी को ज़रा बहुत कम, तो आप लोग की मर्ज़ी है। और जी, ये वाला कप जिस पे मैं डिज़ाइनिंग करने की कोशिश कर रही हूँ, ये मेरे मियाँ का कप था। मैंने कुछ कोशिश कर रही थी कि कुछ बन जाए अच्छा सा डिज़ाइन लेकिन मैं नाकाम रही। इसके ऊपर मैं क्रीम से कुछ बनाना चाह रही थी, लेकिन नहीं बना। तो ख़ैर है, इस चीज़ में मैं ज़रा ज़ीरो हूँ मुझसे नहीं होती ये कॉफ़ी पे डिज़ाइनिंग ना। और जो मेरे चैनल पे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, उनसे गुज़ारिश है कि मेरे अपने चैनल पे आके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि वो मेरी वीडियो मिस ना करें कोई भी।